नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक का 11वां पाठ उसके श्लोकों के अन्वय करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला श्लोक है, आसुरे योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्ते ततो यान्त्यधमाम गतिम। अब अन्वय के लिए सबसे पहले नियम सुनिए, हमें क्या करना होता है। हमें पेपर में श्लोक दिया गया है, नीचे रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में अन्वय दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ जो जो पद दिए गए हैं आप इस श्लोक में उनको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहली बात है, इन पदों को यहाँ पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, कौन्ते, ये कौन्ते रहा, फिर ततः है, ये ततः रहा। ठीक है। इसके बाद जन्मनि, ये जन्मनि रहा एक, फिर आसुरिम आसुरिम, योनिम आसुरिम योनिम, फिर आपन्ना, ये भी यह रहा पहली लाइन में। तो ठीक है। अब इस लाइन में से कौन से दो शब्द बचे? इस लाइन में दो शब्द आपके बचे। एक तो बचा मूढ़ा, क्या बचा? मूढ़ा। और एक बचा जन्मनि। ये दो पद बच गए जो नीचे नहीं थे। ठीक है। अब इससे अगली लाइन देखो, माम, यहाँ नीचे माम नहीं है। ठीक है। अब अप्राप्य एव, ये रहा अप्राप्य एव मिल गया। कौन्ते, ये सबसे पहले था, यहाँ कौन्ते। ततः ये रहा, फिर गतिम ये रहा, और यान्ति ये रहा अधमाम में। अब हमें क्या करना, कुछ ऐसे पद हैं जिनका संधि विच्छेद करना है। अब यहाँ देखिए, एक तो यहाँ आपने अलग कर लिया, माम जमा अप्राप्यैव। अप्राप्यैव तो हमें मिल गया, यहाँ तो क्या बचा? माम। यहाँ यान्ति था ये नीचे। अब इसमें कौन सा शब्द मिला हुआ? अधमाम। यह में अ मिला हुआ अधमाम, तो अधमाम नहीं है। ठीक है। अब हमारे चार पद बच गए, एक मूढ़ा, एक जन्मनि, एक माम और एक अधमाम। ये चार पद ऐसे हैं जो अंडरलाइन नहीं हैं। ठीक है। अब हम देखते जाएंगे लाइन में, लाइन के हिसाब से आधी लाइन नीचे की देखेंगे, आधी ऊपर की देखेंगे। जो पद नहीं हैं और वो वहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद वो लाइन देखेंगे, फिर उसमें से कौन सा पद नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले देखो, इन्होंने कहा कौन्ते ततः है, कौन्ते, फिर जन्मनि। अब जन्मनि से पहले क्या है यहाँ? मूढ़ा। क्या है? मूढ़ा। तो नंबर 1 में हमने लिखा मूढ़ा। फिर इसके बाद आसुरिम योनिम आपन्ना, भैया इससे पहली लाइन यहाँ का था, आसुरिम योनिम आपन्ना, ये आ गया सारा, मूढ़ आ गया। ठीक है। अब बचा क्या इस लाइन में से? एक जन्मनि। अब यहाँ हमने दूसरे नंबर पर क्या लिख दिया? जन्मनि। अब आगे चले, अप्राप्यैव। अप्राप्यैव के पास देखो क्या है? अप्राप्यैव से पहले क्या? माम। तो हमने यहाँ क्या किया? माम लिख दिया। ठीक है। अब आगे चले, गतिम यान्ति। ये देखो, यान्ति भी आ गया, गतिम भी आ गया। क्या नहीं आया नीचे? अधमाम। तो हमने यहाँ अधमाम भर दिया। क्लियर हो गया। अब ये दूसरा श्लोक देखिए, असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। सबसे पहले जो संधि शब्द है ना, उनका संधि विच्छेद कर लीजिए। ये देखो, एक बन गया शत्रु जमा हनिष्य, इन्हीं के ऊपर लिख लो, इन दोनों को अलग अलग करके। शत्रु में विसर्गें आ गई। ठीक है, क्योंकि ये र विसर्गों के स्थान पर बना, शत्रु और हनिष्य। अब ये च, अपरान और अपि, यहाँ 3 पद आ गए। च, अपरान, अपि, ये भी इसके ऊपर लिख लिया आपने, तीनों अलग अलग। फिर इससे आगे चले, ईश्वरो हम, यहाँ फिर हमने संधि विच्छेद इसके ऊपर लिख लिया, ईश्वर है जमा अहम, जमा अहम। ठीक है, ये 2 बार अहम अहम है। फिर सिद्धो अहम, इसको भी अलग कर दिया, सिद्ध है जमा अहम, सिद्ध है जमा अहम। अब हम अन्वय देखते हैं।
अब ये देखो क्या है, रिक्त स्थान मया हत है। ये जितने भी पद यहाँ हैं ये सारे उसमें श्लोक में हमने अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। मया हत है अपि च हनिष्ये, देखो मया हत है अपि च हनिष्ये, तो इस लाइन में क्या बचा, असौ बचा, शत्रु बचा, असौ बचा, शत्रु बचा और हनिष्ये बचा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, भोगी अहम, फिर रिक्त स्थान, अहम सिद्ध है, बलवान सुखी। अब देखो सबसे पहले लाइन में क्या है, सबसे पहले मया हत है, असौ, फिर क्या, शत्रु, तो नंबर 1 में क्या आया, शत्रु हूँ। अब इसी में इससे आगे क्या है, अपरान, हनिष्य भी वहाँ दे रखा, अपि भी दे रखा, क्या नहीं दे रखा, अपरान, तो हमने नंबर 2 पे क्या लिखा, अपरान। नंबर 3 में उन्होंने दे रखा है भोगी। अब देखो भोगी से पहले क्या है, भोगी किससे पहले क्या, अहम, अहम आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अहम सिद्ध बलवान सुखी, अहम सिद्ध बलवान सुखी, तो क्या बचा इस लाइन में, क्या बचा इस लाइन में, ईश्वर है, क्या बचा, ईश्वर है। तो इसके पहले में आपने भरा, पहले में भरा शत्रु, पहले में भरा शत्रु, नंबर 2 में भरा अपने अपरान, नंबर 3 में भरा अहम और नंबर 4 में भरा ईश्वर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, भावार्थ है। नेक्स्ट क्या है, भावार्थ। भाई भावार्थ के लिए क्या होता पेपर में, कई बार श्लोक नहीं दिया होता है, कई बार श्लोक दे दिया जाता है, ऊपर श्लोक दिया गया है, नीचे उसका सरल संस्कृत अनुवाद दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पद भरने। भावार्थ में श्लोक के एज इट इज़ शब्द नहीं आते हैं, उनके पर्याय शब्द मंजूषा में दिए जाते हैं। तो आप उस लाइन को पढ़ो और उस पंक्ति का अर्थ कीजिए कि उसका पर्याय शब्द नीचे से उठाकर लिख दीजिए। अब देखिए, असुराणाम जनानाम कर्तव्य कर्मणि एतस्मात् न भवति, क्या कहा कि वो कार्य नहीं जानते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति कर्तव्य अकर्तव्य नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ नंबर 1 में क्या आ जाएगा, नंबर 1 में जानन्ति, कर्तव्य भेदम न जानन्ति, ये देखो ये रहा नीचे कि वो कर्तव्य नहीं जानते हैं कि असुराणाम जनानाम कर्तव्य कर्मणि न भवति, क्योंकि असुरों में कर्तव्य को कार्य को करने की ना कि ये सही है वो प्रवृत्ति नहीं होती है। तो नंबर 2 में आ गया प्रवृत्ति ही, तथा दुष्ट कार्येभ्य न भवति, वो बुरे कामों से दूर भी नहीं जाते हैं। तो श्लोक में हमने पढ़ा था निवृत्ति, और यहाँ भी वही पद दे रखा है निवृत्ति। तो नंबर 3 में क्या आ गया आपका, निवृत्ति। फिर एतादृशे जनेषु पवित्रता सत्यवचनम इत्यादि किंचिदपि न विद्य, कह रहे उनमें इस तरह न तो शुद्ध बुद्धि, न पवित्रता, न सत्यवचन, और न ही क्या नहीं होता, श्लोक में क्या था, आचार है। आचार का पर्याय देखिए श्रेष्ठ आचरणम, तो हमने यहाँ नंबर 4 में क्या भरा, श्रेष्ठ आचरणम। पेपर में भावार्थ 2 तरह से आता है बेटे, आपको जो आसान लगे, यदि ये इस तरह का श्लोक टाइप का आपको आसान लगता है तो आप उसे भरिए, या इस तरह से ये 3 ऑप्शन उत्तर के रूप में दिए जाते हैं, जो आपको आता हो, जो आसान लगे वो प्रश्न आप करिए। इन दोनों में ऑप्शन होता है, या तो इस टाइप का प्रश्न करो या भावार्थ में इस टाइप का करिए। अब देखो यहाँ जना न विदुरासुराः, जना न व्यक्ति नहीं, विदु जानते हैं, असुराः असुर प्रवृत्ति वालों को, ठीक है। विदुः आसुराः जनाः न जानन्ति। अब देखो इन 3 में से कौन सा होगा,
विदुरः जनः नास्ति, विद्वान व्यक्ति नहीं है। आसुरः मनुष्य न जानन्ति, आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नहीं जानते हैं। जनान असुरान विदु, आदमी असुरों को जानते हैं। तो कौन सा इन 3 पंक्तियों में से ऐसा अर्थ है जो प्रश्न वाली पंक्ति का अर्थ दे रहा है? तो ये है आपका ख। आसुरः मनुष्यः, आसुर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति न जानन्ति, नहीं जानते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम। इसका अर्थ बना 3 प्रकार के यह नरक के द्वार बताए गए हैं। अब देखो इन 3 में से किसकी हिंदी समान? नरकस्य द्वारम त्रिविधम कथितम, नरक के 3 प्रकार के द्वार कहे गए हैं। द्वारपालस्य नाम त्रिविधम अस्ति, द्वारपाल का नाम त्रिविध है। नरकासुरस्य इदं द्वारम अस्ति, नरकासुर का यह द्वार है। अब तीनों में से ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसका प्रश्न वाली पंक्ति से अर्थ बिल्कुल सेम है? तो यह आपका क है, नरकस्य द्वारम त्रिविधम कथितम। तो यह मैंने आपको बताए भावार्थ के नियम। धन्यवाद।